एक आदमी और उसका परिवार समुद्र में 1 महीने तक भटकते रहे। खाने के नाम पर बस कच्ची मछली ही थी। लेकिन एक दिन जब हालात बेकाबू हो गए, उस आदमी ने अपने ही बेटे की तरफ गलत नजरों से देखना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने बेटे को उठाया, मां ने तुरंत रिएक्ट किया, हाथ में पकड़ी पतवार से पति को मार डाला और उसकी बॉडी समुद्र में फेंक दी। इसके बाद मां और दोनों बच्चे समुद्र में बहते रहे। बहुत दिन बाद जब भूख से हालात खराब होने लगे, मां को दूर एक जमीन का टुकड़ा दिखा। पहले लगा कि ये कोई भ्रम है, लेकिन पास जाकर देखा तो वो सच में एक आइलैंड था। नाव किनारे लगाई और तीनों उस आइलैंड पर पहुंच गए। मां ने सबसे पहले बच्चों को ताजगी देने के लिए नारियल तोड़ा और फिर एक छोटा सा टेंट बनाकर अस्थायी घर तैयार किया। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें साफ पानी की एक धार मिली, साथ में केला, पपीता और जड़ वाली सब्जियां भी। खाने पीने की चीजें मिलने के बाद अब बच्चों की भूख मिट सकती थी। लेकिन मौसम ने करवट ली। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। टेंट लीक करने लगा तो मां ने बच्चों को कंबल में ढक दिया और खुद बारिश में भीगती रही। अगली सुबह टेंट पूरी तरह से खराब हो चुका था। तभी बेटे ने एक लकड़ी का पुराना घर देखा। वे लोग तुरंत वहां शिफ्ट हो गए। घर थोड़ा टूटा फूटा था, पर जरूरत की हर चीज थी। शायद किसी पहले फंसे इंसान का छोड़ा हुआ आश्रय था। समय बीतता गया, मां ने मछली पकड़ना और ग्रिल करके बच्चों को खिलाना सीख लिया। बच्चे अब आइलैंड की लाइफ एंजॉय कर रहे थे। कछुए के साथ खेलना, छोटी ऑक्टोपस पकड़ना, शंख की आवाज सुनना। बच्चे बड़े हो रहे थे। जंगल में सुअर के पीछे दौड़ना, नदी में नहाना, सब उनकी रोज की रूटीन बन चुकी थी। एक दिन वे मछली पकड़ने गए, लेकिन बोट की रस्सी छूट गई और वो बह गई। वहीं समुद्र में एक शार्क भी दिख गई। बच्चे किनारे की चट्टान पर खड़े हो गए, हिल तक नहीं रहे। तभी छोटे भाई ने एक बड़ी मछली पकड़कर शार्क को भटका दिया। मुश्किल से वो दोनों बच पाए। घर लौटे तो मां ने डांटा और कहा, अंधेरा होने से पहले घर आना, वरना ये तट बहुत खतरनाक है। फिर एक दिन तेज बारिश से छत गिर गई। मां छत ठीक करने चढ़ी, लेकिन उसे बुखार हो गया। बिस्तर पर पड़ी रही और जाते जाते बच्चों को समझाया, एक दूसरे का ख्याल रखना। मां ने अपने बेटे को गोद लिया था, पर उसे कभी पराया नहीं माना। बच्चों ने मां को दफना दिया और जिंदगी फिर से चलने लगी। 20 साल बाद भाई बहन अब जवान हो चुके थे। आइलैंड उनका घर बन गया था। वो अक्सर गेम खेलते थे। एक बार भाई ने जानबूझकर अपनी जीत की चीज, एक मोती, बहन को गिफ्ट कर दी। बहन ने उस मोती को हेड ज्वेलरी बना लिया। भाई उसे देखता रहा। अब उसके अंदर कुछ नया उभर रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उनकी बॉन्डिंग बदल रही है। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े होने लगे। बहन ने अलग सोने की बात की। एक दिन बहन गुस्से में मां की कब्र पर रोने चली गई और भाई पीछे से सब सुनता रहा। उसी रात गुस्से में भाई आइलैंड के दूसरे हिस्से में गया, लेकिन वहां पर वो गलती से आदिवासी कैनिबल्स के इलाके में पहुंच गया। वो किसी तरह पेड़ के पीछे छिपकर जान बचाता रहा। अगली सुबह वो वापस लौटा और बहन से मिलने गया। दोनों को अब समझ आ गया कि वो एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मां की कब्र पर ही उन्होंने एक दूसरे को रिंग पहनाई। अब वे पति पत्नी बन चुके थे। जिंदगी शांत और प्यारी चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन एक जहाज किनारे आ गया। उसमें कुछ लोग थे। उनमें से एक, दाढ़ी वाला, बहन के सिर के मोती को देखकर लालची हो गया। अगले दिन उन्होंने परिवार को कपड़े गिफ्ट किए। भाई जब सूट में आया तो कैप्टन की बेटी उसके पीछे पागल हो गई। बहन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। रात को जब सभी तारे देखने गए तो कैप्टन की बेटी ने बहन का मजाक उड़ाया और जानबूझकर भाई का हाथ पकड़कर डांस करने लगी। बहन को जलन होने लगी। उसने भी खुद को सजाया, लेकिन भाई को यह पसंद नहीं आया। फिर वो कैप्टन की बेटी के बुलावे पर चला गया, जो बस उसे बहन से छीनना चाहती थी। लेकिन भाई ने वक्त रहते खुद को रोका। वो बहन से सच्चा प्यार करता था। उसने खुद को धोखा नहीं दिया। पर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। जब बहन अकेली नदी पर नहा रही थी, उस लालची आदमी ने उसे पकड़ लिया और पूछा, मोती कहाँ है? बहन ने उसे जगह दिखाई, लेकिन वो उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगा। तभी भाई पहुंचा, लेकिन लड़ाई में घायल हो गया। गंभीर चोटों के बावजूद भाई ने हिम्मत नहीं हारी और आखिर में मोती के लालची दुश्मन को हराकर बहन को बचा लिया। और इस तरह सच्चा प्यार, हिम्मत और एकता ने एक बार फिर जीत हासिल की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप ऐसी जिंदगी किसी आइलैंड पर बिताना चाहेंगे?